अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक बलोची स्टाइल में कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये स्वेज लॉन ली है। 2 मीटर का मैंने फैब्रिक लिया है क्योंकि इसका जो अर्ज है या चौड़ाई जो है वो बड़ी है। आप ये देख सकते हैं पूरी 1 मीटर इसकी मैंने हाफ़ लेंथ है, यानी कि 2 मीटर मेरे पास ये फैब्रिक है। 22 इंचज़ इसकी हाफ़ चौड़ाई या विड्थ है। टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 44 इंच या 44 इंचज़ है। बड़े अर्थ का कपड़ा है, इसलिए 2 मीटर में मेरी कुर्ती ये आराम से तैयार हो जाएगी। ये कुर्ता स्टाइल की कुर्ती है, कुछ बलोची स्टाइल है इसमें। इसके लिए मैं सबसे पहले तीरी लूँगी। कुर्ती की पहले मैं लेंथ लूँगी, जितनी हम लेंथ रखना चाहते हैं ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ऊंची या नीची। लेकिन मैं इसकी 36 इंचज़ लेंथ लूँगी। ये हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हम ऊंचे या नीचे कुर्तियाँ पहनते हैं उसके मुताबिक हमें लेंथ लेना चाहिए। आमतौर पे हम 16 भी लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं की तीरे की चौड़ाई। इस वक्त मैं 15 पे निशान लगा रही हूँ। ये मेरा 14 तीरा रहेगा। हम चाहें तो इसको मैं तीरा और कम भी चौड़ाई में रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये मैं हल्दी गर्ल्स के लिए तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने तीरा ज़्यादा रखा है, वरना हमें 14 इंच अगर हम नॉर्मल साइज़ के लिए बनाएंगे तो हम 14 इंच का ये तीरा रखेंगे, जो तैयार होने के बाद 13 का रह जाएगा। इसका तीरा नॉर्मल से थोड़ा सा कम रखते हैं हम। अभी देखिए मैंने दोनों तीरों का कपड़ा निकाल लिया है, फ्रंट बैक। अब जो मेरा साइड से ये पट्टी बची है, मैं इसी में स्लीव बनाऊंगी। स्लीव की चौड़ाई मेरी कम है, ये 7 इंच, तकरीबन 7 इंच है। मैं थोड़ा सा खुले स्लीव रखूँगी। इसी में मैं थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करूँगी ताकि मेरी स्लीव की जितनी चौड़ाई है वो पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इस वक्त इसकी 7 इंच चौड़ाई है, जो तैयार होने के बाद 6 इंच रह जाएगी, तंग हो जाएंगे। अब ये मैं 19 इंच, तकरीबन 18 या 19 जो हमारा साइज़ है हम उसके मुताबिक रख लेते हैं। ये देखिए मैं 19 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ स्लीव की। यह हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी हमारी लेंथ होती है स्लीव की, उसके मुताबिक हमें रखना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी, जिस पर मैंने 8 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। और बाकी मेरा 11 इंच बचता है बाद में नीचे। इसके लिए मैं ऊपर से फैब्रिक लूँगी 1 इंच। आप ये देखिए जहाँ मेरा निशान है उससे मैं 1 इंच बड़ा लूँगी। ऊपर मैं छोटे छोटे पीसेस डालूँगी। और मैंने ये नीचे के पीसेस भी निकाल लिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरे ऊपर के पीसेस जो है वो 9 इंच का है, और जबकि मुझे 8 इंच चाहिए, मैंने 1 इंच फालतू लिया है। मैं आपको इसकी चौड़ाई पूरी टोटली चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ। ये 6 इंच है। इसको मैं डबल करूँ तो ये 3 इंच रह जाएगा, और इसको एक और फोल्डिंग करने के बाद ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी। ये स्लीव में मेरे तकरीबन 1 इंच का इजाफा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अभी दूसरे ये 2 डबल पीस लिए हैं मैंने 2 स्लीव्स के लिए, यानी एक ही पट्टी लिए 2 स्लीव्स के लिए। इसकी 15 चौड़ाई है और 12 इसकी लेंथ लिए मैंने, क्योंकि मुझे 11 लेंथ चाहिए थी। 1 इंच मैंने इसमें इजाफी रखा है। अगर मेरा ये बढ़ जाएगा तो मैं बाद में कटिंग करके अलग कर दूँगी। ये जोड़ों के लिए हमें, जब हम जोड़ लगाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा फैब्रिक इजाफी लेते हैं। ये बाद दफ़ा ये हमारा और कम हो जाता है। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि इसकी ये मैंने इजाफी पीस लिया है। इसमें मैं चुने देने के बाद ऊपर की पट्टी के साथ फिट करूँगी, फिर स्लीव्स के साथ फिट करूँगी। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसकी 12 इंच है चौड़ाई है और 12 ही इंच इसकी लंबाई, यानी एक तरह से मैंने चौकोर पीस लिए हैं।
स्क्वायर शेप की। अब इसमें मैं जब चुने दूंगी, चुने देने के बाद इसकी स्लीव्स की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन थोड़ा कुर्ता स्टाइल में है, और चाहें तो हम इसे खुला कर सकते हैं इस तरह से, और चाहें तो अंदर की साइड हम थोड़ी सी कटिंग करके बेल बॉटम शेप भी दे सकते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल कुर्ते के स्टाइल में इसको फिट करूँगी। इसमें आर्म होल कटिंग नहीं होता है कुर्ते में। अभी जोड़ वाला हिस्सा है मैंने ऊपर रखा है, और जो ये पट्टी ऊपर की साइड फिट होगी, और इसके साथ ये नीचे चौड़ा जो हिस्सा है वो चुने देने के बाद इसके साथ फिट होगा। अब ये दरमियान का हिस्सा है जो चेस्ट के लिए मैंने ये नीचे के जो पैनल लगेगा चुननदार लगेगा, तो ये मैंने एक छोटा पीस लिया है जो जिसकी लेंथ जो है 7 इंच और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। ये हाफ मेरा 4 इंच है। तैयारी के बाद ये 3 इंच ही रहेगा। इसको चाहें तो हम कटिंग करके कम भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको कम किया है, ये मेरा तकरीबन ये हाफ जो है 3 इंच बन रहा है। अब जब मैं इसका पूरा साइज़ ले रही हूँ चेस्ट का, तो अब ये देखें तकरीबन 9.5 या 10 इंच से कम है, तकरीबन 9.5 बन रहा है। यानी कि ये 19 इंच हमारी चेस्ट तैयार होगी। तैयार होने के बाद अभी नीचे पैनल के लिए मैं कपड़ा ले रही हूँ। ये भी आप देखें मैं 1 इंच इजाफी लूँगी लेंथ में। ये जितनी हमारी फैब्रिक की गुंजाइश होती है उसके मुताबिक हम पैनल ले सकते हैं। कम भी ले सकते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जितना हमारा फैब्रिक है, जितनी इसकी गुंजाइश है, उतने ही चौड़े हम पैनल रख सकते हैं। अब आप देखिए मैंने फालतू लिया है, नीचे से बढ़ा कर लिया है, क्योंकि सिलाई होने के बाद अक्सर कपड़े हमारे ज़्यादा कम हो जाते हैं। ज़्यादा के लिए हमें गुंजाइश होती है, हम नीचे से कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। इसमें इस तरह से चुन आएगी और ये इस तरह से ये फिट होगा। ये तकरीबन स्लीव्स का और कुर्ती का स्टाइल बिल्कुल एक ही तरह का मैंने बनाया है। अब मैं आपको इसकी नेक कटिंग करके दिखाती हूँ। ये 3 इंच पर मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। और नीचे से गहराई मैंने 1.5 इंच रखी है। ये बैक और फ्रंट की इकट्ठी मैंने नेक कटिंग की है। इसके साथ मैं अब ये फ्रंट साइड की दोबारा नेक कटिंग करूँगी। अभी 2 तीरे इनको मैं अलग कर रही हूँ। अब ये सिंगल तीरा मैंने ले लिया। अब ये इसकी फ्रंट साइड की भी नेक कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब 2 इंच और मैंने इजाफी लेना है। 1.5 इंच मैंने ऊपर से कटिंग किया है। तकरीबन ये 3.5 की नेक होगी। अब ये हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई की मैं ये पट्टी पर निशान लगाऊंगी जो मैंने कटिंग करना है। अंदाजे से मैं ये पट्टी ले रही हूँ जो मैं अभी आपको पैमाइश करके दिखाऊंगी। अब आप देखिए मैंने हाफ नहीं, हाफ से ज़्यादा मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। जो तकरीबन दरमियान की मैं पट्टी 1.5 इंच रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसके मुताबिक ही निशान लगा रही हूँ। आप ये देखिए मैं थोड़ा हाफ से ज़्यादा लगा रही हूँ। तो ये दरमियान की चौड़ाई मेरी 1.5 इंच रहेगी। इसको मैंने हल्की गोलाई दी है। ये मेरा स्विच लॉन है। ये फैब्रिक जो है और 2 मीटर इसमें ये फैब्रिक है। इसका अर्ज 44 इंचेस, ये 9.5 मैंने इसकी लेंथ रखी है। ये हमारी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है, हम इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना हमें पसंद हो इतनी हम रख सकते हैं।
अब आपको ये दिखाती हूँ, मैंने पट्टियाँ बिल्कुल सीधी पट्टियाँ ली हैं पाइपिंग के लिए, जबकि नेक के लिए मैंने एक तिरछी पट्टी ली है। रेब की पट्टी कटिंग की है। अब सबसे पहले मैं आपको स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ। इसमें मैं चुने दे रही हूँ। ये स्लीव का चौड़ा पोर्शन जो था जिसमें मैं चुने दे रही हूँ। अब मैंने अपने साइज़ के मुताबिक जो ये पट्टी पतली है, ये मैंने स्लीव के ऊपर की साइड जब मैंने चौड़ाई बढ़ानी थी इसके लिए मैंने लिए। अब ये मेरी चुने ज़्यादा हैं, कम हैं, तो मैं इसमें मज़ीद और चुने देकर इसके बराबर करूँगी। इस पीस पर पहले मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद मैं इसको चुन वाले हिस्से पर फिट करूंगी। ये इस तरह के जिन स्लीव में हमारे जोड़ आते हैं तो हम इस तरह से डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। इसके लिए मखसूस नहीं होता है एज वाइज के, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों और बड़ों में सब में इस तरह की डिज़ाइनिंग चलती है। अब इस स्लीव के वो हिस्से हैं जो कटे हुए थे, ये दो हिस्से हैं, इन पर मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है सीकर पाइपिंग के लिए। अब स्लीव का ये सेंटर का हिस्सा है, इसके ऊपर मैं इस स्लीव के दो पोर्शन जो हैं, दो हिस्से दाएं बाएं फिट कर दूंगी पाइपिंग के साथ। आप देख सकते हैं जब भी हम पाइपिंग के साथ किसी कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ फिट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा ऊपर का कपड़ा बढ़ता है हमेशा, इसलिए हमें नीचे के कपड़े को भी फुल खींच कर रखना पड़ता है, वरना नीचे की साइड हमारी हल्की हल्की चुनें आ जाती हैं। इससे हमारी इसमें नीटनेस नहीं रहती काम में। तो आप ये देख सकते हैं मैं ऊपर के कपड़े को जो पकड़ रही हूँ तो साथ साथ मैं नीचे का कपड़ा भी खींच कर रख रही हूँ थोड़ा सा। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फिट कर दूंगी स्लीव का दूसरा हिस्सा। इसकी मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल कुर्ते की तरह बिल्कुल मैंने सीधा इसको तीरे के साथ फिट करना है। लेकिन अगर हम चाहें तो ये आर्म होल कटिंग के साथ भी इस तरह के स्लीव तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से ये मेरा स्लीव तैयार हो गया। इसकी बस नीचे से किनारी करनी है। अब आप ये देख सकते हैं अगर हमारे पास कपड़ा पीसीज में है ज़्यादा है और स्लीव्स हमारे नहीं बन रहे हैं तो हम इस तरह की डिज़ाइनिंग भी स्लीव्स में कर सकते हैं। अब ये वो हिस्सा है जो साइड पैनल है, इसमें भी मैं चुने दे रही हूँ, बिल्कुल स्लीव की तरह तैयार करूँगी इसको भी मैं। और ये बिल्कुल तीरे के साथ इसी तरह जुड़ेगा जैसे स्लीव के दो हिस्से जुड़े हैं।
अब ये हिस्सा मेरा बराबर है ऊपर का, ये वेस्ट का हिस्सा है साइड का। इसमें मैं पहले पाइपिंग लगा रही हूँ। ये पाइपिंग वाला कुर्ता है, ये कुर्ते स्टाइल की कुर्ती है। कुछ इसमें ब्लोची स्टाइल है और गर्ल्स को इस तरह के पहने हुए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जितना हमारा शोल्डर है इसका तीरा थोड़ा सा हमें कम रखना चाहिए। शोल्डर जितना ही रखते हैं लेकिन इससे भी थोड़ा सा 1 इंच कम कर लेते हैं, वरना इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये एक तरह से इस तरह की कुर्तीज़ जो होती हैं फ्री स्टाइल होती हैं। इसमें कोई एज का हिसाब नहीं होता है, तमाम यंग लोगों के लिए साइज़ होते हैं। इनमें मोटे और पतले तमाम तरह की गर्ल्स पहन सकती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने साइड पैनल तैयार किया है। और उससे पहले मैं ये स्लीव की साइड की सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्लीव इसकी पैनल के साथ जोड़ना है। अब आप ये देखेंगे, जो मैंने पैनल तैयार किया है, इस पैनल के मुताबिक जितनी इसकी पैनल की चौड़ाई है इसके मुताबिक मैं स्लीव का ये हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दूँगी सिलाई से। बस यहीं तक लाके मैंने सिलाई को ख़त्म किया है, एंड तक नहीं सिया है, क्योंकि ये हिस्सा जो है ऊपर का बचा हुआ ये मैंने साइड पैनल के साथ जोड़ना है। ये देखिए, पैनल के साथ मैंने ऊपर का हिस्सा स्लीव के साइड की सिलाई के साथ किस तरह से जोड़ा, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे बिगनर को जल्दी से चीज़ें समझ नहीं आती। अब आप देखिए, मैंने थोड़ा छोड़ दिया, तकरीबन जितनी मेरी इसकी पैनल की चौड़ाई है उसके मुताबिक मैंने इसको दोनों साइड से छोड़ा। जितनी इसकी चौड़ाई के मुताबिक मैंने इसको के बराबर बैलेंस कर लिया और अब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मेरे ये फ्रंट और बैक दोनों साइड का ये इकट्ठा स्लीव के साथ ये पैनल तैयार हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं, इसका पैनल का एक हिस्सा फ्रंट और एक बैक के साथ जुड़ेगा। और पहले मैं स्लीव के साथ जोड़ के तीरा भी आपको दिखाती हूँ, तीरे में ये किस तरह से जुड़ेगा। ये थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ ब्लोची स्टाइल है, मिक्सिंग है ये। अब उससे पहले मैं तीरे के साथ ये पैनल जोड़ने के से पहले मैं नेक तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई की ये पाइपिंग ली है। इसको मैंने डबल किया है और डबल करने के बाद मैं बारीक बारीक सिलाई से लगा रही हूँ। हमें पाइपिंग जितनी चौड़ी बनानी होती है, हमें सिलाई भी उसके मुताबिक करनी होती है। अगर हम चौड़ी सिलाई लेंगे तो हमारी चौड़ी पाइपिंग तैयार होगी, और अगर हम बारीक पाइपिंग चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिलाई भी पतली करनी पड़ती है।
अब ये नेक की पाइपिंग को गोलाई में मैं इसी तरह अंदर फोल्ड करके लगा रही हूँ। ये सिंपल सी नेक है, आसानी से बनने वाली है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है, बिगनर्स भी बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें। ये नेक की पाइपिंग लग गई है। अभी इसमें दरमियान में रखने के लिए एक पट्टी मैंने तैयार करनी है। इसको देखिए मैंने डबल फोल्ड किए। अगर मेरी 1.5 इंच की दरमियान की चौड़ाई है तो मुझे ये तकरीबन मैंने ये 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड किया है तो ये 2 इंच की हो गई है। अब इसकी सजावट के लिए मैं छोटे छोटे पीसेज हैं, तिरछे लेस के पीसेज लगा रही हूँ। ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम लगाएं ना लगाएं, या हम कोई और तरीके से कुछ और चीज़ें भी मटेरियल लगाकर दरमियान की पट्टी को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से लेस मौजूद थी, इसलिए मैं तिरछी ये लेस की लाइंस लगा रही हूँ। ये तमाम तिरछी लाइनें मैंने पूरी कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं पाइपिंग के साथ नेक को किस तरह से फिट करना है। ये आखिरी लाइन है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग दरमियान में कर सकते हैं। जिस तरह का हमारे पास मटेरियल है हम उसको उसी तरह भी लगा सकते हैं। अब देखिए पट्टी को मैं सिंपल तरीके से नीचे रखने के बाद इसको फिट कर दूँगी। और आप ये देखिए इस तरह से ये मेरी नेक जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये तीरों पर मैं पाइपिंग फिट कर रही हूँ, पाइपिंग की पट्टी फिट कर रही हूँ, ताकि मैं ये कुर्ती मेरी तकरीबन मेरी डिज़ाइनिंग तैयार है, रेडी है। अब बस मुझे स्लीव्स और पैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं वो मैंने तीरे के साथ फिट करना है। उससे पहले मैं पाइपिंग की पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि इस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी।
अब जब मैं ये पैनल लगाऊंगी तो मैंने शोल्डर से शुरू करना है। अब आप ये देखें, स्लीव्स का सेंटर है, स्लीव्स का ये दरमियान का हिस्सा है, ये मैंने शोल्डर के साथ मिलाकर इस तरह से यहाँ से स्टार्ट लेना है। नीचे से नहीं लेंगे वरना इसका बैलेंस ख़राब हो सकता है। ऊपर से सीते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं। अगर हमारी पैनल या तीरा अगर घट पड़ जाता है नीचे से तो उसे हम कटिंग करने के बाद बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ऊपर का ही पोर्शन जो है वो बैलेंस रखना होता है। अब आप ये देखिए, मैं ये पाइपिंग लगाते हुए ऊपर के कपड़े के साथ साथ नीचे के कपड़े को भी खींच कर रख रही हूँ, ताकि ये मेरी इसमें कोई चुने या झोल ना आए। ये पाइपिंग लगाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हमारे नीचे के कपड़े जो है वो उसमें चुने आ जाती हैं, ऊपर का कपड़ा जो है बढ़ जाता है। अब ये एक हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। वहीं से जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट लिया था शोल्डर के ऊपर से, वहीं से मैं दोबारा फिर स्टार्ट ले रही हूँ। ये एक फ्रंट साइड मेरी जुड़ गई, अब ये बैक साइड भी जोड़ रही हूँ। यानी कि जैसे कि ये जो मेरा पैनल है फ्रंट और बैक के लिए एक ही पैनल है, जो हाफ फ्रंट साइड पर जुड़ेगा और हाफ बैक साइड पर। स्लीव्स आप देख रहे हैं, ऊपर से स्लीव के पास से मैंने सेंटर से जोड़ना शुरू किया है। इसमें साइड फिटिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये एक ही पैनल है, यानी दो पैनल बनाए, एक दाएं का एक बाएं का मैंने। और इसका आधा हिस्सा फ्रंट साइड पर आएगा और आधा जो है वो बैक साइड पर चला जाएगा। अब हम नीचे से हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद मुझे एक लेस भी लगा रही हूँ मैं, और इसके साथ साथ अब ये बैक साइड की नेक की पट्टी, ये पाइपिंग रह गई है, इसे और मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जहाँ पे ये पाइपिंग मैंने फ्रंट साइड पे लगाई है वहीं से मैंने स्टार्ट लिया है, और इसको फोल्ड करूँगी तो ये एक ही लेवल में आ जाएगी पाइपिंग। इस तरह तकरीबन ये कुर्ती कंप्लीट है। बस मैं नीचे इसमें एक लेस भी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद आपको मैं ये कुर्ती दिखाती हूँ। अभी देखिए, मेरे पास ये एक्स्ट्रा लेस भी मौजूद थी, इसको मज़ीद सजावट के लिए मैंने इस तरह के लेस लगा दिए नीचे से, और ये मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। और आप ये देखें, ये दरमियान में सेंटर में लेस की मैंने तिरछी पट्टियाँ लगाई थी, तिरछी लेस लगाई है, उससे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बन गई है। इस तरह से हम घर में किसी भी फैब्रिक को, किसी भी कपड़ों को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं आपको करीब से इसका स्लीव भी दिखाती हूँ। ये कुर्ता स्टाइल में स्लीव्स है, बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में इसकी
बिल्कुल सीधी कटिंग है और इसको सीधे तरीके से मैंने कुर्ते के स्टाइल में लगाया है। और अब आप इसकी नेक भी देख सकते हैं, आसान सी नेक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको तैयार करना बेहद आसान था। और ये हर तरफ से पाइपिंग वाला ये कुर्ता कुर्ती कह सकते हैं तैयार हुआ है। गर्ल्स इस तरह के कपड़े गर्ल्स को अच्छे लगते हैं, पहनकर खूबसूरत लगते हैं। और इसके लिए मैंने स्विस लॉन ली है। स्विस लॉन का ये फैब्रिक है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।